तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लूचेन जो होता है अपने पास उस ब्लैक कैट को निकालता है और अपनी मास्टर से कहता है कि मास्टर तुम इस ब्लैक कैट के बारे में क्या जानती हो। ये अजीब सी ब्लैक कैट मुझे वहीं पर से मिली थी, इसकी कल्टिवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है लेकिन इसके बावजूद इसे सोल अटैक करना आता है। तो मास्टर उस ब्लैक कैट को हाथ में पकड़ती है और उसे कहती है कि बच्चे क्या तुम्हें ये सिर्फ और सिर्फ एक होली कैट दिखाई देती है। मुझे इस होली कैट की बॉडी के अंदर यहाँ पर एक होली एम्परर लेवल के मास्टर की सोल दिखाई दे रही है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर उसका भी एक छोटा सा सोल का टुकड़ा है। इसका मतलब यह है कि ये उस ब्लैक टाइगर का अंश है, यानी कि ब्लैक टाइगर जो है वो यहाँ पर तुम्हारे पास मिनी साइज में आ गया है। तुम्हारा लूचेन कहता है क्या वाकई में ये छोटी बिल्ली जो है वो उस ब्लैक होली लेवल के मास्टर, यानी कि वो जो ब्लैक टाइगर जिसकी बोन्स के साथ मैं वाइन बना रहा हूँ ये उसी की सोल का एक टुकड़ा है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि इसे अपने पास रखो, ये भी यहाँ पर रिफाइन होने के बाद काफी अच्छा वेपन बनेगी। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर जॉनशाइन नाम में ब्रेक थ्रू कर चुकी हो तो मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक टास्क है। यहाँ पे ये कहो कि यहाँ पर तुम दोनों के लिए एक टास्क है। और किंग चैंग से कहते हैं किंग चैंग यहाँ पर आ जाओ, और दोनों को वहां पर सामने बिठाने के बाद वो से कहती है कि मुझे बताओ कि तुम में से किसको यहाँ पर क्वाड्रोप्लस सेंट माउंटेन के बारे में पता है। तुम्हारा लूचेन कहता है कि मैं यहाँ पर उसके बारे में जानता हूँ, वहां पर एक बहुत ही पावरफुल गैंग रहती है, यानी कि वहां पर किंग रीजन के लोग रहते हैं। और किंग रीजन में यहाँ पर इसको क्वाड्रोपल माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर 4 मास्टर्स रहते हैं, सेंट लेवल के 4 मास्टर जो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और उन सेंट का नाम मास्टर सेंट किन, सेंट की, सेंट शू और सेंट हुआ है। और चारों मास्टर जो है अपनी अपनी माउंटेन के मास्टर्स हैं। मास्टर से कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, तुम्हें यहाँ पर किंग रीजन के बारे में, क्वाड्रोपल माउंटेन के बारे में काफी कुछ पता है। क्या तुम्हें पता है कि क्वाड्रोपल मिस्ट्री लैंड में वहां पर एक बहुत ही खास किस्म की जगह है जो कि बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है। उसे मिस्ट्री लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस जगह के अंदर बहुत सारा खजाना दफन है, यानी कि उसे सेंट किन की मिस्ट्री लैंड कहा जाता है। और उसके अंदर वहां पर सेंट किन की सारी हेरिटेज की पावर है। अगर कोई वहां पर उस लैंड के अंदर जाता है, सीक्रेट जगह के ऊपर जाकर, उस सीक्रेट राम में जाकर वहां पर से हेरिटेज की पावर ले लेता है तो वो हेरिटेज की पावर उसकी हो जाएगी। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि मास्टर मेरा वहां पर क्या काम है। और क्योंकि वहां पर मास्टर किन जिसका खजाना लेने के लिए, जिसकी मिस्ट्री राम के लिए, जिसकी आप हेरिटेज की बात कर रही हैं, वो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मास्टर था, यानी कि वो जिन वेपन्स को यूज करता था वो सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। और तुम पहले यहाँ पर काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकते हो, उन्हें वेपन्स के तौर पर यूज कर सकते हो। और साथ ही किंग चैंग को तुमने यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक सिखाई है जिसे लॉस्ट गॉड स्वर्ड नोटेशन कहा जाता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जाकर हमें उस सेंट किन की पावर को लेने के लिए जाना चाहिए, यानी उसकी हेरिटेज की पावर को लेने के लिए सीक्रेट राम में जाना चाहिए। जब किसी के साथ किंग चैंग जो होती है वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन यूज करते हुए हमारे लूचेन से कहती है कि हमारी मास्टर जो है वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए जिस लेवल के ऊपर सेंट किन जो था वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती थी। इसी वजह से मास्टर जो है हमें वहां पर भेजना चाहते ताकि उसकी हेरिटेज की पावर मुझे मिल सके। तुम्हारा लूचेन सोच रहा था इसका मतलब यह है कि मास्टर जो है वो बेस्ट तो है लेकिन सबसे बेस्ट नहीं है, और वो यहाँ पर उस सेंट किंग की पावर की वजह से काफी ज्यादा जेलस भी है और वो अपने डिसाइपल को उसकी पावर्स दिलवाना चाहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है। अगर किंग चैंग वहां पर जाती है और जाकर उसके इंस्ट्रूमेंट या फिर उसकी हेरिटेज की पावर को ले लेती है तो फिर इसको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ ही मास्टर जाओ जो उसे कहते हैं किंग चैंग एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है लेकिन अफसोस कि यहाँ पर इसे ज्यादातर जगहों के पर नहीं जा सकी, यानी कि ज्यादा जगहों के पर नहीं गई, हमेशा यहीं पर इसे याओ होली राम में रही है और बाहर के लोगों के बारे में से कुछ भी नहीं पता। और ऊपर से ये बहुत ज्यादा काइंड है, यानी कि ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, जो किसी के ऊपर भी बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेती है। इसी वजह से मैं इसे अकेले वहां पर नहीं भेज सकती। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा इसके साथ ही रहूंगा और मैं इसके साथ हूं ना। और साथ ही लूचेन अपने पास से आर्मर निकालता है और उसे कहता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल एम्परर लेवल का आर्मर है और ये आर्मर मैं इसको दे दूंगा और जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा हो जाएगी। और अगर चाहो तो मैं यहाँ पर इसके लिए गार्ड लेवल के आर्मर चोरी करके ला सकता हूँ एक गार्ड लेवल के सेक्टर के अंदर से, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके लिए सबसे बेस्ट लेकर आऊंगा। तो उसकी मास्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने डिसाइपल को यहाँ पर लो क्वालिटी की चीजें दे रही हूँ? मैं उसे जो आर्मर्स दूंगी या फिर जो वेपन्स दूंगी वो सारे के सारे बेस्ट क्वालिटी के होने वाले हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसके साथ रहो, इसे सीखने के लिए वहां पर भेज रही हूँ ताकि यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस बढ़ सके, लेकिन तुम्हें इसलिए इसके साथ भेज रही हूँ ताकि तुम इसका ध्यान रख सको। तुम्हारा लूचेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं मास्टर, मैं यहाँ पर इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर जाओ वहां पर अपने पास से फिर से स्क्रॉल निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ज्यादा समय नहीं है और जहां पर से किंग रीजन काफी ज्यादा दूर है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम दोनों को भेजने के लिए अपने स्क्रॉल का यूज करोगे, तुम दोनों को यहाँ पर से टेलीपोर्ट करके वहां पर भेजने वाली हूँ। और फिर साथ ही उनसे कहते हैं कि तुम्हें आज रात ही यहाँ पर से निकलना है, यानी आज ही तुम यहाँ पर से निकलोगे, कल तुम वहां पर पहुंच
पहुंच जाओगे। और साथ ही वो स्क्रॉल के अंदर लपेट कर उन दोनों को वहां पर से फेंक देती है। और साथ ही मास्टर यहाँ वहां पर सोच रही होती है क्या मैं यहाँ पर इनके पीछे अपने किसी डॉपलगैंगर को भेजूं, यानी कि अपने किसी क्लोन को इनके पीछे भेजूं। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन मुझे लगता है कि किंग चैंग अपने आप को नहीं संभाल सकती। लू चैन जो है पहले भी किंग रीजन में जा चुका है, और लू चैन जो है क्योंकि वो यहाँ पर ग्रीन डोमेन का भी मास्टर रह चुका है, तो उसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और जब तक वो उसके साथ है तो फिर इन दोनों को कुछ भी नहीं होने वाला। कई बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें किंग रीजन का दिखाया जाता है। लू इंपीरियल सिटी के काफी करीब का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मां लू चैन जो होता है वो किंग चैंग को अपने साथ लेकर बैठा होता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा काइंड हार्टेड हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ब्लैक ड्रैगन अबिस के अंदर तुम्हें कौन कौन मिले थे। तो वो उसे कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन अबिस के अंदर मैं काफी सारे होली सन से मिली थी, और बहुत सारे ऐसे मास्टर थे जो कि यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, यानी कि काफी सारे यंग मास्टर्स तो मेरे आसपास लार टपकाते फिर रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ जो थे वो तुमसे काफी ज्यादा नफरत कर रहे थे, इसी वजह से मैं उनके ऊपर गुस्सा भी हुई थी। तो मां लू चैन उसे कहता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो वो उसे कहते हैं कि उसके बाद क्या होना था, उसमें से कुछ लोगों को मैंने बुरी तरह से पीटा, और जिन लोगों को मैं नहीं पीट सकती थी, जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, मैं वहां से भाग गई। तो लू चैन उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, जिंदगी का ये सबक हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि सामने वाला कमजोर है और तुम उसे हरा सकती हो तो फिर उसे पीटो, और अगर तुम्हें लगे कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो फिर वहां से भाग आना, यही सबसे बेस्ट सबक है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के साथ काइंड हार्टेड रहना, और दोस्तों के साथ भी उस लेवल तक काइंड हार्टेड रहना जब तक कि वो यहाँ पर तुम्हारे सामने अपने ट्रू कलर्स शो ना करवाएं, क्योंकि अक्सर दोस्त यहाँ पर तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपते हैं, इसी वजह से दोस्तों के साथ भी यहाँ पर पूरी एक लिमिट के अंदर रहो। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही मां लू चैन उसे कहता है कि किंग रीजन जो है बाकी के रीजन से काफी ज्यादा डिफरेंट है, हम लोग बैरन वेस्टलैंड से आए हैं, और वहाँ पे लोग जो है वो काफी ज्यादा अलग हैं, वहाँ पर हमारी कल्टीवेशन लेवल जो है वो हायर है, और सभी लोग जो है वो तुम्हें जानते भी हैं, इसी वजह से वो तुम्हें सेंटर्स मानकर तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, और साथ ही तुमसे डरते भी हैं, क्योंकि तुम्हारी मास्टर के बारे में वो लोग जानते हैं। लेकिन किंग रीजन में कोई तुम्हें जानता नहीं है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, और तुम्हारी ज्यादा खूबसूरत होना भी तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो तुम्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे इसी वजह से, और क्योंकि वो तुम्हारी मास्टर के बारे में नहीं जानते और ना ही यहाँ पर तुम्हारी पावर्स के बारे में जानते हैं, वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। एक और बात, वहां पर जाने के बाद अगर कोई भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहे कि मैं जहाँ पर कैसा था या फिर मैंने क्या कुछ किया, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि मैं पहले जहाँ पर आ चुका हूँ, इस जगह के ऊपर पहले भी आया था, लेकिन लोग जो है वो मुझसे नफरत करते हैं, इसी वजह से जेलस होकर वो मेरे बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। तो सिस्टर किंग चैंग उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि मुझे यहाँ पर किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि हम दोनों सेम मास्टर के डिसाइपल है, तो मैं तुम्हारे बारे में काफी अच्छे से जानती हूँ। तो मां लू चैन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम वाकई मेरी बहुत ही नाइस यंगर सिस्टर, और देखना हम लोग मास्टर जाओ के इस मिशन को बहुत ही अच्छे से पूरा करके वापस जाएंगे। फिर साथ ही मां लू चैन कहता है कि चलो अब यहाँ पर से निकलते हैं, यहाँ पर करीबी सिटी जो है वो लू इंपीरियल सिटी, और हम लोग यहाँ पर से लू इंपीरियल सिटी में जाने वाले हैं। और साथ ही उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर से उड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्पिशियस लगेगा, हमें यहाँ पर से टेलीपोर्टेशन रे को यूज करना होगा, जिससे हम लोग नेचुरल तरीके से लू इंपीरियल सिटी के अंदर पहुंचेंगे। और उसके बाद वो दोनों वहां पर से टेलीपोर्ट होने के बाद लू इंपीरियल सिटी में पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंचने के साथ ही मां लू चैन जो होता है वहां पर अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है, यानी कि ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करते हुए अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है, और अपने बालों का कलर भी चेंज कर लेता है। और वो उसे कहता है कि यहाँ पर इस किंग रीजन में मुझे सभी लोग यहाँ पर इस तरह से जानते हैं, और इसी वजह से मैं यहाँ पर अपना रियल फेस इन सभी को नहीं दिखाना चाहता। और वो दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, और सिस्टर किंग चैंग सोच रही होती है मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गुस्सा दिलाया होगा, इसी वजह से इसने यहाँ पर अपना चेहरा बदल लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी मुसीबत इनका वेट कर रही है।